हम राजीव दीक्षित जी की एक बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। राजीव दीक्षित जी की बुक में आज हम होम्योपैथी दवाई के बारे में समझेंगे। होम्योपैथी दवा आयुर्वेद से निकली है, लेकिन भारत में इस पर काम नहीं हुआ। इस पर ज्यादा काम जर्मनी में हुआ है, इसलिए जर्मनी से आई हुई माना जाता है। इसमें जितनी भी दवाएं बनती है सब की सब आयुर्वेद पर आधारित है। होम्योपैथी 3 से 3,500 साल पहले भारत से निकली। शुरुआत में थोड़ा प्रचार हुआ, लेकिन बाद में उस पर ध्यान कम दिया गया और 100-2 साल में ध्यान दिया ही नहीं दिया जाने के कारण ये पद्धति खत्म सी हो गई। बाद में फिर मध्यकाल में जब आयुर्वेद यहाँ से बाहर गया, सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ से ले गए। उसके बाद पुर्तगालियों से स्पेनिश लोगों ने सीखा, स्पेनिश लोगों से जर्मन लोगों ने सीखा, जर्मन लोगों के हाथ में कुछ पुराने ग्रंथ गए जिसमें सूक्ष्म चिकित्सा है, मतलब औषधि को सूक्ष्मतम रूप में देना, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। इसके नाम जर्मन और फ्रेंच में रखे गए है, अंग्रेजी नाम बहुत ही कम है। सूक्ष्मतम रूप में जो औषधि दी जाती है उसका प्रभाव अधिक होता है। अभी उन्होंने होम्योपैथी के बारे में समझाया, अभी त्रिफला का महत्व वो समझा रहे हैं। होम्योपैथी दवा क्या होती है वो हम समझ गए। वात, पित्त, कफ तीनों को नाश करने वाली चीजें वैसे तो बहुत कम है, लेकिन इनमें से जो अच्छी चीजें हैं वो है हरड़े, बेहड़ा व आंवला। तीनों को मिलाकर बनता है त्रिफला। त्रिफला 1:2:3 यानी 1:2:3 के अनुपात में सबसे अच्छा होता है। त्रिफला में सबसे अच्छा होता है आंवला, बेहड़ा, इसके बाद हरड़े। हरड़े, बेहड़ और आंवला, पहले हरड़े 1 जेम लेना है यानी कम लेना है, उसके बाद बेहड़ा 2, उससे ज्यादा दुगना लेना है, और आंवला 3, उससे तिगना लेना है। अनुपात में बताया गया त्रिफला वात, कफ और तीनों को नाश करता है। वात, पित्त, कफ तीनों को नाश करता है। त्रिफला सुबह में गुड़ या शहद के साथ चाटे। रात में त्रिफला दूध के साथ या गर्म पानी के साथ खाए। रात को खाया हुआ त्रिफला पेट को साफ करने वाला होता है, कब्जियत मिटा देगा। सुबह खाया हुआ त्रिफला शरीर के पोषक है, अर्थात शरीर के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पूर्ण करता है, अतः स्वस्थ व्यक्ति को त्रिफला सुबह ही खाना चाहिए। रेडिएशन का दुनिया में इलाज नहीं है, लेकिन इसका इलाज त्रिफला से संभव है। आंवला मतलब विटामिन सी का भंडार और केमिकल्स का भंडार, कैल्शियम का भंडार, अर्थात रेडियम के केस में शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। इसी कारण रेडिएशन के केस में आंवला को कम करके 1:1:1 अनुपात में त्रिफला लेना चाहिए। रेडियम के केस में आंवला, हरड़े, बेहड़ा अलग अलग भी तीनों दोषों को दूर करते हैं। अलग अलग भी हम ले तो भी तीनों दोषों को दूर करते हैं। आयुर्वेद में इन्हें फलों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, यानी फल है, फ्रूट है वो, जिनका भी मेंद मांस बढ़ा हुआ है, उन्हें रोज सुबह त्रिफला गुड़ के साथ खाना चाहिए। यदि त्रिफला न खा सके तो सुबह सुबह खाली पेट 3-4 आंवले की बनी हुई कोई भी चीज का सेवन करना चाहिए। त्रिफला को एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। यह शरीर में होने वाली ऑक्सीडेशन क्रिया को कम करता है। ऑक्सीडेशन की क्रिया शरीर की वह क्रिया है जिसमें उम्र कम होती है।
शरीर में हर अंग का क्षय होता है। आंवला इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी है। यानी आंवला हम खाते हैं तो हमारी स्किन अच्छी होती है, हमारी उम्र कम दिखती है, ये सब हम जानते हैं। और यहाँ उन्होंने बराबर डीप में समझाया है। सालों भर आंवला लगातार खाया जा सकता है, लेकिन त्रिफला हर 3 महीने के बाद 15-20 दिन तक छोड़ देना चाहिए। त्रिफला लगातार खाते रहने से शरीर में कमजोरी या अन्य कोई दुष्परिणाम हो सकते हैं। यानी कोई भी चीज आप लो, 3 महीने लो, बाद में 15-20 दिन उसे बंद करना है और है, ये भूल नहीं होनी चाहिए। आंवला कच्चा खाना सबसे अच्छा है। आंवले की चटनी बनाकर खाना, आंवले का मुरब्बा बनाकर खाना, आंवले की कड़ी बनाकर खाना, आंवले का अचार बनाकर खाना आदि। रात में आंवला 3-4 या त्रिफला 1 चम्मच, लेकिन चम्मच छोटी हो। सुबह में त्रिफला 1 चम्मच, लेकिन चम्मच बड़ी हो। जो रात में आंवला 3-4 या त्रिफला 1 चम्मच, लेकिन चम्मच छोटी। सुबह में लो तो त्रिफला 1 चम्मच, लेकिन चम्मच बड़ी। सुबह गुड़ के साथ त्रिफला खाने के बाद दूध पी सकते हैं। त्रिफला दिन भर में 1 ही बार खा सकते हैं। डायबिटीज, वात का रोग है, अतः त्रिफला में इसमें लाभ होगा। त्रिफला लेंगे तो लाभ पहुंचेगा। बवासीर, मूढ़व्याध, पाइल्स, भगंदर अर्थात पेट से जुड़ी सारी बीमारियां ठीक करने के लिए त्रिफला रात में ही ले। खाना खाने के बाद या रात को सोते समय में त्रिफला खाली पेट लेना चाहिए, खाना या नाश्ते के 40 मिनट पहले। सुबह में त्रिफला खाली पेट लेना है और रात को सोने से पहले। त्रिफला कैंसर जैसी बीमारियों में भी प्रयोग किया जा सकता है। जितने लोग मोटे होते हैं उनमें कैल्शियम और विटामिन सी की मात्रा कम होती है, इसलिए त्रिफला 1:2:3 का ज्यादा लाभकारी है। यानी पहले हरडे थोड़ा सबसे कम, उसके बाद बेहड़ा है 2 में और 3 में आंवला है। त्रिफला जैसी ही एक वस्तु है, वह है त्रिकटु, सौंठ, काली मिर्च और पीपर। और ऐसी ही 108 वस्तुएं हमारे आसपास उपलब्ध है। 3-4 वर्ष में सौंठ, काली मिर्च और पीपर बोला है उन्होंने। 3-4 वर्ष से छोटे बच्चों को त्रिफला के स्थान पर आंवला खिलाए और 3-4 साल बाद भी और 14 साल तक आंवला ही दे, सबसे अच्छा है। अतः त्रिफला 14 वर्ष से अधिक के बच्चों को ही दे। यानी उन्हें आंवला ज्यादा खिलाना है बच्चों को, वैसे भी विटामिन सी उनको ज्यादा चाहिए। पूरा त्रिफला का हमने समझ लिया। अब हमें समझना है दालचीनी का महत्व। दालचीनी वायु की सभी बीमारियों में काम आती है, जैसे दमा, अस्थमा आदि रोगों को खत्म करती है। इसके साथ कफ के रोग भी खत्म करती है, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम, मोटापा, वजन बढ़ना आदि। वे दालचीनी यानी जो तज का पत्ता बोलते हैं ना हम लोग, वो दालचीनी है, तो उसके बारे में हमें समझना है। दालचीनी पाउडर के रूप में अधिक उपयोगी है। यानी कटके जो हम कटका करके डाल देते हैं, जैसे झोंका लगाता है, तेल से झोंका लगाते हैं उसमें डाल दिया, ऐसे नहीं, उसको कूटना है, पाउडर के रूप में अधिक उपयोगी है। इसे गुड़ में अच्छी तरह मिलाकर खाना चाहिए। ऊपर से गुनगुना गर्म पानी पी लेना चाहिए। इसे शहद के साथ भी मर्दन अच्छी तरह से रगड़कर मिलाने के बाद लेना चाहिए और ऊपर से गुनगुना गर्म पानी पी लेना चाहिए। दालचीनी में अकेले कम से कम 50 कफ के रोग और वात के रोग खत्म करने की क्षमता है। अस्थमा वायु की बीमारी है, इसके लिए दालचीनी शहद के साथ ले सकते हैं, क्योंकि दालचीनी क्षारीय है। शहद गुड़ ले सकते हैं, ये दोनों क्षारीय है। शहद की जगह गुड़ ले सकते हैं, यानी दालचीनी और गुड़। नारियल फलों में रस होते हुए भी क्षारीय है, यानी नारियल भी क्षारीय है। अतः नियमित रूप से हरा नारियल खाइए। एक दिन 50 ग्राम तक चबा कर खा सकते हैं। दालचीनी, गुड़ और नारियल साथ साथ लेने से 3 महीने के अंदर यह बीमारी खत्म हो जाएगी। जो अस्थमा की बात उन्होंने बताई है, क्षारीय चीजें अस्थमा में खानी है,
ये जो लोग हम लोग जो भी सुन रहे हैं ना, उसमें से देखो कि हमारे घर में, रसोई घर में ही सारी चीजें हैं। तो हमें हमारे मगज में जैसे याद रख लेना है। जैसे आज हमने पढ़ा, होम्योपैथी दवाई के बारे में पढ़ा, फिर दालचीनी के बारे में पढ़ा। तो दालचीनी के महत्व हमें पता होना चाहिए, उसको कूट कर यूज करना है। हम उन्होंने उनके बहुत सारे वीडियो में बताया है कि दाल है जो हम दाल चावल बनाते हैं, तो उस दाल में भी कूट कर डाल सकते हैं। और बीपी में भी दालचीनी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, वो आगे आएगा। और उन्होंने कई सारे वीडियो में भी बोला है। रेडिएशन और त्रिफला का महत्व भी आज हम समझे। तो त्रिफला हम ले सकते हैं, लेकिन याद क्या रखना है, 14 साल के ऊपर के बच्चों को लेनी है। और 3 महीना लेने के बाद 15 दिन उसे बंद करना है। ये नियम खास याद रखना है। कोई भी आयुर्वेदिक चीज दवाई हम लेते हैं तो 3 महीना लेने के बाद 15 दिन बंद करना है, ये हमें याद रहना चाहिए, ये खास ध्यान रखना है। और त्रिफला और दालचीनी को हमारे जीवन में कैसे यूज करना वो भी हमें आज समझ में आ गया। बस आज यही पे रखते हैं।